हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे हैं। बच्चों, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया था। उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने कल किया था। आज हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों टाइप 1 से, जो कि सस्पेंडेड चार्ज होगा। इसमें जो चार्ज होगा कैसा होगा? सस्पेंडेड चार्ज, यानी कि चार्ज हवा में कहीं लटक रहा हो। कैसे लटक रहा है वो देखते हैं। तो कैसे सस्पेंडेड है, देखिए बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन को पहले लिख लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, हमको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। हमको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। 3 क्वेश्चन, हालांकि इसके अलग अलग 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम एक ही में हम सब क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे और एक ही क्वेश्चन में हम तीनों को समझ जाएंगे। एडेड टू बैलेंस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। बच्चों, हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। देखिए ध्यान से, एक ऑयल ड्रॉप है, उस पर चार्ज कितना है? -q। एक -q चार्ज है, और क्यों कितना दे रखा है बच्चों? 1.6 into 10 की पावर -18 कूलम। ठीक है। चार्ज व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है। ये कैसी है? नेगेटिव प्लेट। ये कैसी है? पॉजिटिव प्लेट। हमको एक कैपेसिटर गिवन है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कल वाले लेक्चर में हम ये बातें समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डाउनवर्ड्स, ठीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। देखिए बच्चों, हमको ऑयल का मास दे रखा है। उस ऑयल ड्रॉप का मास दे रखा है 3 into 10 की पावर -16 किलोग्राम। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड की। देखिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वोल्टेज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए ऑयल ड्रॉप पे, यानी कि ट्यूब पे हमको नेगेटिव चार्ज रखा और हमको एन भी निकालना, है। देखिए बच्चों, एक हमको कैपेसिटर दे रखा है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज बीच में है। कल का लेक्चर अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो अच्छे से, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, यानी कि जो फोर्स होगी किस तरफ लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स किस तरफ लगेगी? इसकी अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स अप, इसका वेट वर्टिकली डाउन। इसके पास अगर अपना कोई मास है तो वेट किस तरफ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स ऊपर की तरफ। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट चार्ज F इक्वल टू qv। F इक्वल टू qv, तो F की वैल्यू पुट कर दीजिए, qv इज इक्वल टू mg। तो E की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों? mg बाय q। mg बाय q, m कितना है? 3 into 10 की पावर -16 किलोग्राम। g कितना है? 10। चार्ज कितना है? 1.6 into 10 की पावर -18। आप यहां से E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक है। अगर कोई चार्ज 2 प्लेट्स के बीच में रखा हो, क्लियर पॉइंट, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, तो किस कंडीशन में होगा? जितनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, उतना ही फोर्स के बराबर वेट वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसी पार्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करना है? वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वोल्टेज फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, अब तक वोल्टेज का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप याद रखिए, वोल्टेज का फार्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ। यानी कि d क्या है? इसके बीच का, 2 प्लेट्स के बीच का गैप। d क्या है? गैप, जो कि हमको दे रखा है 5 mm। हमको d दे रखा है 5 mm। 5 into 10 की पावर -3 मीटर। फाइंड 10 की पावर -3 मीटर। E इज इक्वल टू कितना हो गया? E इज इक्वल टू v बाई d। तो v कितना आ गया बच्चों? ed।
अगर हम यहाँ से की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 20 का क्या है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा बच्चों, v। क्या निकल आएगा, यानी कि माइनस क्यू को दो प्लेट्स के बीच बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इतना, और पोटेंशियल कितना, इतना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही और पोटेंशियल की वैल्यू ये, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अब हमको निकालना है बच्चों n, क्या निकालना है n। अगर हमको n फाइंड आउट करना है देखिए बच्चों, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी, Q की वैल्यू n कितना हो जाएगा Q बाई E, n इक्वल टू Q की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 18 डिवाइड बाई E 1.6 तो 10 की पावर माइनस 19, यहाँ से कैंसिल कर दिए, ये आएगा 10, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज इस पे ऐड करेंगे और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया और पोटेंशियल फाइंड आउट किया उतना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा, इसको बैलेंस करने के लिए दो प्लेट्स कैपेसिटर की के बीच में। क्लियर पॉइंट, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सस्पेंडेड चार्ज का टाइप 2, सस्पेंडेड चार्ज टाइप 2 न्यूमेरिकल। ये एक सिंपल पेंडुलम न्यूमेरिकल है बच्चों, इसमें भी जो चार्ज होगा सस्पेंडेड होगा, चार्ज क्या होगा सस्पेंडेड। कैसे बच्चों, ध्यान से देखो, एक पेंडुलम मास दे रखा है पेंडुलम का हमको सबसे पहले 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6 केजी, कैरिंग चार्ज, उस पर चार्ज कितना है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, इज एट रेस्ट पे है इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया बच्चों, एक थ्रेड से एक चार्ज जैसे लटका हुआ है इस तरीके से, और जैसे हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये चार्ज क्या हो जाएगा थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। वजह किस, अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और ये कहां पे जाके रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, जहां पे देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, टेंशन टी किस तरफ ऊपर की तरफ, एंगल कितना थीटा, एंगल कितना थीटा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर पॉइंट, टी कितने कंपोनेंट टूट जाएगा, दो कंपोनेंट में, ये थीटा तो ये भी थीटा, टी कोस थीटा टी साइन थीटा। तो ये चार्ज क्यू है जो यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, कहां पे आया जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब आएगा जब टी कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाए mg, टी कोस थीटा कितना हो जाए mg, टी साइन थीटा कितना हो जाए f के बराबर, f इक्वल टू कितना क्योंकि f इक्वल टू qe, सो f इक्वल टू qe इक्वल टू टी साइन थीटा एंड टी कोस थीटा इक्वल टू mg, सो टी साइन थीटा इक्वल टू qe। हमें करना क्या है, टी फाइंड आउट करना है, हमें टी फाइंड आउट करना है, टी निकालना है। देखिए बच्चों टी निकालने के वैसे तो यहां से भी टी फाइंड आउट हो सकता है mg बाय कोस थीटा, टी इक्वल टू qe बाय साइन थीटा, एक तरीका ये टी, एक तरीका ये टी निकालने का। यहां पे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सपोज करते हुए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें, तो टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस qe स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, तो टी कितना आ गया बच्चों mg का होल स्क्वायर प्लस qe का होल स्क्वायर। आपको कंडीशन देखनी है, m पता हो, g पता हो, qe पता हो, तो t ऐसे फाइंड हो जाएगा, qe थीटा पता हो, mg थीटा पता हो। हमको यहाँ क्या पता है, m पता है, ठीक है बच्चों, q पता है एंड थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। आप यहां से निकाल सकते हैं कैसे, देखिए बच्चों एक हमको मास पता है, चार्ज पता है,
नहीं बच्चों, ये चार्ज पता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है, 2 × 10⁴ हमको मास भी पता है, चार्ज भी पता है, इलेक्ट्रिक। आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं टेंशन निकालने के लिए। m पता, g पता, थीटा पता है। m पता है, g की वैल्यू 10 है ही, और थीटा ही पता है, थीटा ही पता है। आप ये वाला फार्मूला जो आपका मन करे वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, t = q sin थीटा, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू सिंपल सी होती है, q कितना 2 × 10⁻⁸ e की वैल्यू 2 × 10⁴ sin 30 1/2। आप सोल्व कर लीजिए और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब सोल्व कर लीजिए, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। टेंशन निकालने के तरीके, t = mg/cos थीटा, t = qv/sin थीटा, t = mg² + qv का होल स्क्वायर। आप इसमें से कोई भी फार्मूला लगा के जो गिवन कंडीशन के हिसाब से आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक सस्पेंडेड चार्ज का टाइप 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 3, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? दो चार्जेस की सेंटर लाइन के ऊपर, यानी कि लाइन जॉइनिंग के ऊपर। कैसे बच्चों देखते हैं, देखिए बच्चों हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। अब हमको एक पॉइंट P ढूंढना जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सपोज कीजिए वो पॉइंट P यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे। हमने इसको रीजन दे दिए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो Q + Q की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, 4Q का लेफ्ट साइड। दोनों एरो किस तरफ है बच्चों? सेम डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे? ऐड। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। थर्ड रीजन में आइए, 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है। इसका मतलब दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कहीं ना कहीं कैंसल आउट होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूर बनाएंगे, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं बीच में होगा। पॉइंट नंबर 2, हमको एक बात तो समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों? जो पॉइंट P होगा वो +Q के पास में होगा, 4Q से दूर होगा, बीच में होगा, लेकिन कहीं Q के स्मॉल चार्ज के हमेशा पास में और बड़े चार्ज थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि छोटा चार्ज है, क्योंकि ये छोटा चार्ज है। हमेशा पॉइंट P छोटे चार्ज के पास रहेगा। कैसे? लेट्स सपोज कीजिए जो P पॉइंट है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उनका पॉइंट है P और यहाँ पे होगा Q के पास में। लेट्स सपोज दैट इन दोनों के बीच गैप कितना था? R। कितना था? R। सपोज कीजिए P पॉइंट Q से कितना है? X, और ये कितना हो गया? R माइनस X। हमको क्या करना है? X फाइंड करना है। X आ गया तो समझ लीजिए R - X भी निकला है। स्टार्ट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड चार्ज बराबर हो गए इवन KQ/R², KQ/R - X का होल स्क्वायर, सॉरी 4Q। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई R - X का होल स्क्वायर 4R - X होल स्क्वायर इनटू में 4R², स्क्वायर रूट बोथ साइड, R - X is equal to +- 2R। X square +- 2x, सॉरी बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब आगे R - X is equal to +2x, R - X is equal to -2x। इसको उठा के इसको ले लीजिए, 2x + x, 3x is equal to R, x is equal to R/3 + 5y। यहाँ पे इसको उठा के इसको ले लीजिए, -x is equal to कितना? R, x is equal to -R। ये बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, नेगलेक्ट। ठीक है, नेगलेक्ट। हम इसको क्या ले लेंगे? ये हमारी वैल्यू है x की R/3। देखिए बच्चों हमने जो x फाइंड आउट किया था वो किया था Q से। कहां से किया? Q से। और हमने इस डायरेक्शन में क्या माना? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वही तो हमारी वैल्यू होगी। ये कैसे? नेगेटिव, मतलब
एक्स किस तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो है, बीच में, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स। हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स r/3। अगर हमारा एक्स आ गया, एक्स क्या है, स्मॉल चार्ज से दूरी, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस। ऐसे ही अगर हमको r माइनस एक्स फाइंड आउट कर लें, r माइनस एक्स कितना बच्चों, r माइनस r/3 यानी कि 2r/3, यानी कि जो बड़ा चार्ज होगा, बड़े चार्ज से जो दूरी होगी इसकी कितनी हो जाएगी, 2r/3, 2r और स्मॉल चार्ज से r/3। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है बच्चों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाय q2 q1 स्क्वायर रूट ऑफ इनटू में r। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से देखना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक भी इसके ऊपर काम कर सकती है। देखिए कैसे, x इक्वल टू, x क्या है, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस, x क्या है, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस। ऊपर क्या आएगा, छोटा चार्ज, q1 क्या है, स्मॉल चार्ज, q1, q2 बड़ा चार्ज, 4q1 4q प्लस स्मॉल चार्ज इनटू में r। ये कितना हो गया बच्चों, रूट क्यू, 2 रूट क्यू प्लस रूट क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू 3 रूट क्यू बाय r/3। यानी कि जो हमारा शॉर्टकट आया उससे जो वैल्यू आई कितनी आई, r/3। आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस 4 क्यू आ जाए, इसी क्वेश्चन में यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस 4 क्यू आ जाए, देखते हैं बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में एक जगह प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू माइनस 4 क्यू आ जाए बच्चों, तो क्या आएगा, अभी भी हमको वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस जीरो हमको फाइंड आउट करना है। फिर से 3 रीजन बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पॉजिटिव की वजह से फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। रीजन सेकंड, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ, यानी कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वहां पे -4 इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ, -4 की वजह से अंदर की तरफ एंड प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि दो एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि आपस में कैंसिल आउट कहीं ना कहीं पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहां पे जीरो होगा, याद रखिए बच्चों, हमेशा छोटे चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, छोटे चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो, क्योंकि ये पहले ही बहुत बड़ा है। ये बोलेगा भैया जी हमारा चार्ज पहले ही छोटा है, हमको बैलेंस करने के लिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस करने के लिए हमारे पास चार्ज को रखिए। इसलिए जो पी पॉइंट होगा वो किस तरफ होगा, सॉरी बच्चों मैं चार्ज बोल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स में आता है चार्ज, जहां पे हम नेट फोर्स और चार्ज निकालते हैं, सॉरी, कि पी पॉइंट हमारी तरफ होना चाहिए जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। कैसे बच्चों, देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कोई पी पॉइंट यहां पे है, ये डिस्टेंस x, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस x, तो ये कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, ये r, यानी कि r प्लस x, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेकंड चार्ज इक्वल k q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, k 4q डिवाइडेड बाय r प्लस x का होल स्क्वायर, k q से कैंसिल, r प्लस x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, r प्लस x इक्वल टू प्लस माइनस 2x। इसके यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, r प्लस x इक्वल टू 2x, r प्लस x इक्वल टू माइनस 2x, r इक्वल टू x, r इक्वल टू माइनस 3x, x इक्वल टू माइनस r। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहें तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है
x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ q2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q1 इनटू जब दो चार्जेस अपोजिट साइन के होते हैं, अपोजिट साइन के, q1 q 4q माइनस q इनटू में r स्क्वायर रूट ऑफ q 2 स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q इनटू में r रूट टू क्यू में से रूट क्यू है, कितना बच गया बच्चों, रूट क्यू, ये दोनों क्या हो कैंसिल, कितना बच गया r, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस x इक्वल टू r, x इक्वल टू x इक्वल टू r। आप शॉर्ट टेक से कीजिए या लॉन्ग मेथड से कीजिए, यानी कि बोर्ड के मेथड से कीजिए, वो आपकी मर्जी है। एक चीज नोट कीजिए बच्चों, जो x है वो प्लस q से लेफ्ट में है, लेफ्ट में, यानी कि हमने अब की बार पॉजिटिव जो डायरेक्शन मानी है वो लेफ्ट को माना है, इसलिए हमारा ये आंसर आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में, वो राइट साइड में, जो कि नहीं हमारा कहां पे है, क्योंकि लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में, फर्स्ट रीजन। आई थिंक आपको बच्चों ये ट्रिक्स समझ में आई होगी।